गांव देहात में जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो हमें पेंशन मिल रहा है, जो हमें 5 किलो अनाज मिल रहा है, अगर ये सरकार आ जाते हैं, ये सरकार अगर बैठ जाते हैं, अगर ये सरकार हट भी जाते हैं, तो क्या हमारा ये अनाज और ये पैसा और जो योजना मिलना चाहिए, जो योजना का लाभ अभी ले रहे हैं, वो योजना क्या खत्म हो जाएगा? लेकिन ऐसा कुछ भी सवाल चावल मिल रहा है तो लोग जाके गांव में बोल रहा है कि भाई 5 किलो चावल नहीं मिलेगा अगर बीजेपी नहीं जीतेगा तो। और या जो भी स्कीम सरकार को जो है आप देख रहे हैं, उज्ज्वला योजना, चाहे मिड डे मील जो स्कूल में मिलता है, तो ये सब गाँव में कार्यकर्ता लोग समझा रहा है, कोई नेता मोदी जी नहीं बोल रहे हैं सब बात को। तो जोहार, जिस तरह से झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों में सरगर्मी जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब की बार रांची लोकसभा हो, गिरिडीह लोकसभा हो, तमाम लोकसभा सीटों में एक निर्दलीय प्रत्याशी भी दावेदारी कर रहे हैं कि हम भी जीत सकते हैं। लेकिन लोगों में बहुत सारी ऐसी चीज़ों हैं जो उन लोगों को लग रहा है कि क्या प्रधानमंत्री के अगर वोट नहीं देंगे, या बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं को अगर हम वोट नहीं देंगे, वो अगर हार जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों का लाभ जो है मिलना बंद हो जाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कुछ भी है, और प्रधानमंत्री आवास योजना, और चावल जो 5 किलो मिलता है वो बंद हो जाएगा। मतलब लोगों को लग रहा है अगर हम इस नेता को साथ देंगे तो हमारा ये सब चीज़ों का जो आवाजाही जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन इसका फैक्ट क्या है, इस सारी चीज़ों का हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र नाथ सर हैं, जो केंद्रीय संगठन महासचिव जो हैं JBKS के हैं। सर, सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। एक विशेष सवाल रह रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम नेता मंत्री हो, चाहे लोगों में एक अलग विचारधारा उत्पन्न हो रहा है कि जो भी हमें रोजगार मिल रहा है, जो भी हमें चावल दाल मिल रहा है, जो भी हमें पैसे मिल रहे हैं, जो भी हमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो मिल रहा है, गैस वगैरह, वो सब सारी चीज़ें क्या निर्दलीय प्रत्याशी चाहे दूसरे पार्टी को अगर हम जिता देते हैं तो ये सारा चीज़ जो है बंद हो जाएगा कि रह जाएगा? देखिए, एक क्या है ना, बीजेपी के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग जमीन लेवल पे इस लोगों को समझाने की कोशिश करें, खासकर गांव वाले लोग को, शिक्षित होते हैं, उन लोगों को उस बात को समझ में नहीं आता है कि योजना कहां से आता है, कैसे, कौन सा स्कीम है। उन लोगों को खाली ये समझ में आता है कि हमको सरकार से मिल रहा है, तो 5 किलो चावल मिल रहा है तो लोग जाके गाँव में बोल रहा है कि भाई 5 किलो चावल नहीं मिलेगा अगर बीजेपी नहीं जीतेगा तो। और या जो भी स्कीम सरकार को जो है आप देख रहे हैं, उज्ज्वला योजना, चाहे मिड डे मील जो स्कूल में मिलता है, तो ये सब गाँव में कार्यकर्ता लोग समझा रहा है, कोई नेता मोदी जी नहीं बोल रहे हैं सब बात को। तो ये इसका सच्चाई क्या है? और कुछ लोग देखते हैं कि मोदी भक्त लोग क्या बोलता है कि मैं मोदी को देखकर एनडीए का प्रत्याशी, क्योंकि वो लोग ये बोलता है कि रोड बना दिया, ये जितना स्कीम है सारा चीज़ मोदी के नाम से लोग बोलता है। लेकिन इसकी सच्चाई के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो हम लोग मोदी जी जो आज खर्चा मतलब जो करते हैं, या जो सरकार खर्चा करता है, वो पैसा आता कहाँ से है? जैसे आप सोचिए कि आपका घर में है, जो आप मान लीजिए घर में बच्चा को पढ़ाने का खर्चा करते हैं, घर चलाने के लिए खर्चा होता है, गाड़ी मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो आप जो इनकम करते हैं उसी से खर्चा होता है। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये कोई मोदी, आज अगर कांग्रेस आएगा तो कांग्रेस इस पर खर्चा करेगा, या मोदी और कांग्रेस से बात नहीं है। बात क्या है कि केंद्र जो हमारे देश में जो पैसा का जो आता है, देखिए अगर हम इसके बारे में आंकड़ा देते हैं कि हमारा बजट कितना का है, तो करीब 45,03,097 करोड़ का हमारा बजट है, जो कि हमारा उस बजट में हम लोग क्या है कि कितना इनकम कहाँ से आता है, तो उतना डिटेल में समझाएंगे तो शायद बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। लेकिन एक तो मोटा मोटी आपको समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको 1 रुपया का इनकम होता है हमारे यहाँ, मतलब हमारे इतना लाख करोड़ का छोड़ दीजिए, अगर 1 रुपया आपका इनकम आता है, तो 1 रुपया इनकम कहाँ से आता है? तो 1 रुपया इनकम में सबसे ज़्यादा जो इनकम है हमारा कर्ज लेकर करते हैं। ये जो जितना विकास आपको दिखाई देता है, इस विकास में 1 रुपया में 34 पैसा जो है कर्ज है, उधारी में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो लोगों को पता नहीं है, लोगों को ये नहीं मालूम चला, जितना रोड बन रहा है, नाली बन रहा है, जितना बन रहा है, जो दिख रहा है ना, वो सारा उधारी में 34%, और बाकी जो 34% जो है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट जो है, ये होता है, जो कि जैसे मान लीजिए कि आजकल बहुत सुने होंगे कि भाई LIC को बेच दिया, तो एयर इंडिया को बेच दिया, तो फिर कभी सुने कोल इंडिया का भी हो गया। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, विनिवेश बोलते हैं हिंदी में, जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है उस पैसा से यहाँ आता है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट में। और नहीं तो बहुत बार केंद्र सरकार क्या करती है, लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को, उससे जो लोन रिकवरी होता है वो पैसा है। तो सोचिए कि 34 और 34 कितना हो गया, 68 हो गया। मतलब 1 रुपया में 68%, मतलब 68% जो इनकम है आपको इससे आ रहा है। इसी से सोचिए देश चल रहा है। बाकी जो इनकम है, देखिए इनकम टैक्स में 15%, ड्यूटी में इतना, कॉर्पोरेशन टैक्स, GST जो इतना टैक्स आता है वो सब मिला, बाकी 70 करीब 68% जो है, 70% के आसपास वो आपको उधारी है इसमें। तो आज जो विकास आपको दिखाई दे रहा है जो उस पे है। और जहाँ तक बात है, जो हम लोग बात की अभी जितना भी स्कीम का बात की है ना, वो सारा स्कीम का देखिए, यहाँ देखिए
ये जो है ना, ये जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कितना दिख रहा है, 9 पैसा। मतलब कहने का मतलब है कि 9%, मतलब जितना भी पैसा हम लोग कमा रहे, जब भारत सरकार जो कमाता है उसमें सोचिए 1 रुपया में 9 पैसा जो है उतना ही खर्च करता है। ये जितना स्कीम हमको दिख रहा है ना, ये 9 पैसा में है। उससे ज्यादा तो हम लोग जीएसटी दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं। मतलब हम लोग जो पैसा दे रहे हैं उसमें से उसको खाली 9 पैसा उसको मिल रहा है, तो हमारा ही पैसा ना आप दे रहे हैं। तो इसमें कहाँ से क्वेश्चन उठ गया कि बीजेपी कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये तो केंद्र सरकार जो पैसा हम लोग से ले रहा है उसका तो 9 पैसा दे रहा है हमको। ये चीज को यहीं से पैसा ले रहा है, उसी वैसे दे रहा है। अब इसको जमीन में क्या बता रहा है कि नहीं देखिए बीजेपी का है, ये है, वो है, और हम चला बंद। अरे कोई बंद नहीं होता है। अब जहां तक कि सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में है कि 5 किलो अनाज, ये सुना है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बारे में आपको हम बता देना चाहते हैं कि 5 किलो अनाज का जो स्कीम है, ये बेसिकली क्या है कि एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। ये लाया कौन था? मनमोहन सिंह का समय में कांग्रेस सरकार लाया था। इस एक्ट का मतलब होता है कि राइट टू फूड एक्ट, मतलब आपको खाना मिलना अधिकार है आपका, ये कानून है। आप खाना जो हम लोग अनाज मिलता है, जो चावल मिलता है, ये अधिकार है, ये कोई कानून है, कोई तोड़ नहीं सकता। ये नहीं कि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ये आया है, तो इसलिए अब एक तो देखिए ना 2003 में, ये देखिए मनमोहन सिंह का फोटो है। राइट टू फूड एक्ट में लिखा हुआ है कि मिनिमम 5 kg ग्रेन आपको अनाज मिलना है पर महीना। और उसमें भी देखिए उसे बांट दिया है कि 75% रूरल एरिया का, 50% अर्बन एरिया को मिलेगा। 6 साल का बच्चा से 6 महीना का बच्चा से ऊपर कवर होगा। तो ये सारा स्कीम अब मोदी जी क्या किए हैं कि 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिए हैं। इसीलिए बहुत लोगों को दिमाग में लग रहा हो कि मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं। ये सारा पैसा हमारा पैसा, वो पैसा बीजेपी के सरकार वहां पे नहीं रहता तो ये जो कानून नहीं टूटने वाला है। कोई भी मिलना ही है, कोई भी सरकार है, इससे कोई पेंशन वगैरह ले रहा है वो भी मिलेगा। सारा कानून उसका आगे भी तो पेंशन का भी उसको दिया हुआ था। अब क्या है कि देखिए अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मोदी जी जो बात करते हैं हम देश को विकास कर दिए, बहुत लोग मोदी भक्त बोलता है ना कि नहीं पूरा दुनिया में नाम हो गया, हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया, हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया। अरे जब हमारा देश इतना आगे बढ़ गया तो इतना ये जो 81.35 करोड़ लोग गरीब क्यों है, जिसको फ्री में अनाज देना पड़ रहा है? अगर इतना आगे दुनिया बढ़ गया, हमारा देश इतना आगे बढ़ गया, तो गरीब नहीं दिखना चाहिए ना। सही बात। तो ये स्थिति को लोगों को समझना होगा। जो लोग हमारे जो भी वोटर हैं, जो बीजेपी को वोट करते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि भाई ये स्थिति को आप लोग समझिए, हमारा देश का हमारा क्या स्थिति है। तो ये चीज़ को उन लोग नहीं समझ रहे हैं, तो इसके चलते दिक्कत है। अब देखिए जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ये क्या होता है, केंद्र सरकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, उसका भी एक बजट है। उस बजट के अंदर में ये वाला स्कीम से उसको मिलता है, योजना से मिलता है। ये कोई भी अगर गलत मैसेज दे रहा है कि नहीं बीजेपी का फंड से कहीं से आ रहा है, तो कोई बीजेपी फंड नहीं दे रहा है इसमें। ये दिमाग से किसी बात, फोटो तो दिखता है ना वहाँ, तो फोटो तो प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, इस स्कीम को प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का नाम से, गलत कर रहे हैं ना। ये तो गलत, ठीक है फोटो से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये प्रचार चुनाव में नहीं होना चाहिए। आप तो हमको तो देख रहे हैं अभी भी प्रचार चुनाव में आ रहा है, जबकि आचार संहिता है, लेकिन लोग करता है तो गलत हो रहा है। अब देखिए अब इसमें बात बताते हैं कि अर्थव्यवस्था जो लोन जिसका हम बात किया, आप जिक्र किए कि भाई इतना लोन ले लिया है, ये लोन का हिसाब किताब का देखिए 2014 तक जो लोन था अर्थव्यवस्था, इसमें क्या है कि 101 मतलब जीडीपी जो दिखा रहा है इतना लाख करोड़ का था। अभी देखिए क्या है कि इतना, हाँ, तो ये और जबकि लोन जो है ना हम लोग का, देखिए लोन कितना हो गया, कर्ज जो है 161 लाख करोड़ हो गया है। हाँ, बढ़ते जा रहा है। देखिए 2004 से लेकर 2023 तक। तो अब क्या है कि अगर देखा जाए ना तो ये लोन किसका ऊपर है? ये आम आदमी के ऊपर है, हमारे और आपके जैसा लोग के ऊपर है। अगर इसका हिसाब करेगा पर हम लोग का जितना जनसंख्या है तो लगभग 1,40,000 के आसपास आता है एक आदमी पर लोन। तो समझिए कि आप लोन में बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी भी हम लोग लोन पे, सब आदमी पे लोन में है। अच्छा, तो सरकार उसको देख करके और दुनिया में वाहवाही नहीं जुटा रहा है, देखो हम इतना कुछ कर रहे हैं। चुनाव में ये चीज बहुत काम आ रहा है कि लोग जो गांव देहात में रहते हैं उन लोग को नहीं पता है कि क्या एक्ट है, कहाँ से इन लोग आ रहा है। लग रहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आया है, चाहे तो हमारे सांसद का विधायक हो, कोई भी हो, उन लोग कह रहा है कि हमारे तरफ से हम लोग आपको दिलाए हैं। तो अगर हम लोग चल जाते हैं, अगर इन लोग चल जाता है, तो उन लोग का एक भ्रम जो पैदा हो गया है कि इन लोग चल जाएंगे तो हम लोग को सब चीज, ये सारा पैसा एक स्कीम है जो सरकार का योजना है, जिसके अंदर में बता दिए 1 रुपया में 9 पैसा खर्चा करता है, वही 9 पैसा में सारा स्कीम है। तो तमाम जो जितना भी लोकसभा प्रत्याशी होंगे जो निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं और मोदी जी से नाराज भी कुछ लोग चल रहे हैं, तो वैसे लोगों को क्या संदेश रहेगा? क्योंकि जिस चीज़ों को लोग बात कर रहे हैं, जिस चीज़ों को लेकर लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि ये सब योजना अगर मोदी कार्यकाल में आया है, तो मोदी अगर चल जाते हैं, यहाँ का अगर संसद विधायक चल जाते हैं, तो ये कार्यकाल नहीं रहे, ये कुछ नहीं होगा।
सारा का सारा जो स्कीम है सारा अवेलेबल रहेगा, मोदी जी सरकार रहे चाहे नहीं रहे। मनरेगा स्कीम कांग्रेस का था, आज मोदी सरकार भी वही स्कीम चला रहा है, तो कुछ नहीं होगा। जैसे इंदिरा गांधी आवास योजना था, उसमें इंदिरा गांधी का नाम को हटा करके पीएम आवास योजना हो गया, तो कोई स्कीम नहीं बंद हुआ है, सारा स्कीम चल रहा है और कोई स्कीम बंद नहीं होगा। अब मोदी भक्त लोग से ये क्वेश्चन पूछिए कि आप, मोदी जी बोलते हैं ना, मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, सुने होंगे आप लोग। अब उनको पूछना है मोदी भक्त लोग कि भाई जो प्रधान सेवक आपका है, उसको ये जो चार्टर्ड जो फ्लाइट जिसमें मोदी जी घूमते हैं उसका 429 करोड़ रुपया है, और हमारे यहाँ 80 करोड़ अलग गरीब है, लेकिन हमारे प्रधान सेवक जो 429 करोड़ का फ्लाइट में घूम रहे हैं। देख लीजिए, वो लोग को देखना बहुत जरूरी है। और दूसरा है कि देखिए जो सूट पहनता है ना, वो 4.3 करोड़ का है, जो कि गिनीज बुक रिकॉर्ड में हो गया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, मिंट न्यूज में छपा था 22 अगस्त को 2016 में छपा था कि भाई देखिए गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम आ गया कि मोदी जी सूट पहन रहे हैं। ये सूट का कीमत है 4.31 करोड़ रुपया। तो बताइए, गांव का जो आदमी है जो कि खाली 5 किलो अनाज के लिए उसको हो रहा है, उसको समझना होगा ना भाई, मोदी मोदी मोदी। तो मोदी का क्या स्थिति है समझना होगा कि आप लोग मोदी। और जो गाड़ी जो चढ़ते हैं उसका मोटा मोटी एक गाड़ी का कीमत है करीब 12 करोड़ रुपया। जी। और थोड़ा ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि अभी देखिए 2023 में कर्नाटक में जो विजिट करने गए थे कुछ इनॉग्रेशन के लिए, तो उसमें 36 करोड़ रुपए खाली विजिट में लग जाता है। अच्छा। एक विजिट में हाँ, तो बताइए कि क्या स्थिति है। तो ये मोदी सपोर्टर भक्त लोग को समझना पड़ेगा कि जितना जो सिस्टम है सारा उधारी खाता लोन में चल रहा है, ये अपना इनकम से कुछ नहीं हो रहा है। तो अपना तो इतना खर्चा करके, और गांव में अगर 5 किलो अनाज किसी को देते हैं उसके लिए आप 10 बात उसको सुनाइएगा तो वो क्या है, तो गलत हो रहा है। जी। अब अगर बात कीजिएगा कि जो पैसा जो आज चुनाव में खर्चा में दिख रहा है आप लोगों को कि भाई इतना पैसा आ करके जो इतना रैली गाड़ी मीटिंग जितना बीजेपी का प्रचार देख रहे हैं, फ्रंट पे जो प्रचार छपता है ये सब एक तो फ्रंट पेज में छपवाइएगा तो 1-1 लाख 2-2 लाख लगता है एक पेपर में। यहाँ का पूरा इंडिया में छपवाइएगा तो कितना करोड़ लगेगा, 100 करोड़ 200 करोड़ लगेगा। तो ये जो पैसा कहाँ से आ रहा है, इस पैसा का हिसाब किताब देखिए क्या है कि 16,000 करोड़ तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से आ गया। उसके अलावा देखिए करीब 7,000 इतना करोड़ रुपए, मतलब इतना पैसा कलेक्शन खाली बॉन्ड से होता है, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है 6,566 करोड़ रुपया, जो कि सब लोग जानता है आज के डेट में। तो इतना पैसा आज के डेट पूरा यहाँ घूम रहा है जो कि चुनाव में खर्चा हो रहा है। अच्छा। ये जितना आप लोग देख रहे हैं अभी कितना गांव में बटाएगा पैसा। अभी चुनाव होने 25 तारीख चुनाव है ना, देख लीजिएगा 23 और 24 तारीख क्या होगा, सारा पैसा इधर बटाने लगेगा। लेकिन वो गरीब को देने के लिए उनका पास बोलता है कि 5 किलो अनाज में दिक्कत है, लेकिन अमीर लोग को देने के लिए 11 लाख करोड़ का है जो कि लोन माफ कर दिए। लोन माफ हो गया। हाँ। बताइए, तो ये स्थिति है। ये कांग्रेस, ये बीजेपी का लोग सपोर्टर लोग ये सब सारा चीज को समझना पड़ेगा कि आप जो गांव में समझा रहे हैं गलत मैसेज मत दीजिए, और खुद अपने को भी समझिए और ठीक करिए कि भाई देखिए स्थिति क्या है। तो यही स्थिति है। अब देखिए अभी एक नया न्यूज आया है कि इंडिया टुडे छपा है जिसमें बोल रहा है कि अभी जो गूगल में जो ऐड छपता है ना, बहुत सारे देखे होंगे आप, जैसा छापे थे गूगल में अभी बीजेपी का ऐड दे रहा है, बीजेपी का भी यूट्यूब में भी चल रहा है। हाँ, तो ये जो ऐड में जो खर्चा कर रहा है अभी 100 करोड़ रुपया, जो कि दुनिया में आज तक कोई भी मतलब कंपनी हो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो 100 करोड़ रुपया खाली गूगल ऐड में नहीं खर्चा किया है। ये देखिए न्यूज आया हुआ है। तो कब 2018 से लेकर 2024 तक का खर्चा है। तो देखिए उसके बाद सेकंड में कौन है, सेकंड में कांग्रेस है, उसके बाद इधर में डीएमके है, ऐसे करके है जो कि खर्चा किया है। तो बताइए कितना पैसा खर्चा करके चुनाव जीतने का कोशिश कर रहे हैं। तो यही व्यवस्था बहुत खराब है, प्रमोशन करवा रहे हैं। चीज़ों की जानकारी, जो चीज़ आप लोग के दिमाग में घूम रहा था वो सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करने की कोशिश किए। वगैरह ये चीज़ें जो हैं ये बदलने वाली नहीं है। सरकार कोई भी आए जाए और नेता मंत्री कोई भी आए जाए, ये चेंज नहीं होने वाला है। और जो आप लोग का गांव देहात में जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो हमें पेंशन मिल रहा है, जो हमें 5 किलो अनाज मिल रहा है, अगर ये सरकार आ जाते हैं, ये सरकार अगर बैठ जाते हैं, अगर ये सरकार हट भी जाते हैं, तो क्या हमारा ये अनाज और ये पैसा और जो योजना मिलना चाहिए, जो योजना का लाभ अभी ले रहे हैं, वो योजना क्या खत्म हो जाएगा? लेकिन ऐसा कुछ भी सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है हम लोग के बीच से ही जा रहा है और ये कोई भी सरकार आए खत्म होने वाला नहीं है। सारी चीज़ों को रखेंगे, देखने लायक बात होगा किस तरह का आगे रणनीति और राजनीति बीजेपी, कांग्रेस या निर्दलीय प्रत्याशी कर रहे हैं। इस सब चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।